सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों। आज हम ऐसे महान शख्सियत की बात करेंगे जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक झोपड़पट्टी से की और देश के सर्वोच्च पद सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है वहाँ तक की के सफ़र को किस प्रकार से पूरा किया। लोग ये कहते हैं कि गरीबी व्यक्ति के विकास में शिक्षा में बाधक होती हैं। इस बात को इन्होंने झुठला दिया। लोग कहते हैं जाति भी एक बंधन है जो व्यक्ति के विकास को रोकता है। उस बात को भी इन्होंने निराधार साबित कर दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के 52वें सीजीआई BR गवई, जिनका पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है और इनका जन्म अमरावती के अंदर स्लम एरिया में होता है। बहुत गरीब और दयनीय परिवार था जो कि जाति के आधार पर भी प्रताड़ित रहा, लेकिन गवई साहब ने कभी भी अपनी जाति को बताने का प्रयास नहीं किया। और जब वो सीजीआई की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने ये बात दुनिया को बताई कि वो इस देश के पहले बौद्ध सीजीआई हैं। जहाँ बौद्ध का नाम आ जाता है वहाँ जाति स्वतः ही समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चालाक और गैर जिम्मेदार जो मीडिया कर्मी हैं या पत्रकार हैं वो बार बार उनकी जाति को खोज करके बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखें कि इस जाति के व्यक्तियों को भी हमने प्रतिनिधित्व दिया और इस पद तक पहुँचे। भारत के इतिहास में पहले कोई भी बौद्धिस्ट सीजीआई पद तक नहीं पहुंचा। आज हम इनके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करेंगे, इनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इनका जो जन्म है 24 नवंबर 1960 को अमरावती के अंदर होता है और एक स्लम एरिया में इनका जन्म होता है जहां इनका परिवार रहता है। बहुत गरीब स्थिति होती हैं, बड़ी मुश्किल से म्यूनसिपल स्कूल जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे वहाँ पर इनकी स्कूली शिक्षा पूरी होती। अपनी माँ के साथ मजदूरी के अंदर भी हाथ बटाया करते थे और उन विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। जो बौद्ध शब्द आया है वो इनके पिता ने RS गवई जिनका नाम था, उन्होंने बाबा साहब के साथ जुड़ करके 1956 में नागपुर में जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसी समय बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और सभी उन परंपराओं को त्याग दिया था, उन रीति रिवाजों को छोड़ दिया था। और गवई साहब का जो जन्म होता है पूर्णतः बौद्ध परिवार में होता है, इसलिए कहीं से कहीं तक भी इनके यदि आप इतिहास को देखेंगे कि दो जाति का कोई नामो निशान आप नहीं पाएंगे। बौद्ध धर्म की पहचान यह है कि जाति के बंधन से मुक्त और मानवता की बात करते हैं। तो इनकी माँ का नाम कमलताई था और पिता RS गवई थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अमरावती के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल हुआ करते हैं, सरकारी स्कूल की स्थिति आप भली बातें समझ सकते हैं। आज तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन उस ज़माने में जब इनका जन्म हुआ 1960 में, उस दशक में कितनी दयनीय स्थिति के वो विद्यालय रहे होंगे। वहाँ से पढ़कर गवई साहब ने अपने मुकाम को हासिल किया और अमरावती के विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। 1985 में इन्होंने अपनी वकालत का कार्य शुरू किया और 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सरकार के द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया गया, मनोनीत किया गया और जज की कुर्सी पर कार्य करने का मौका मिला। इनके पिता ने अंबेडकर के साथ जुड़ करके 1956 में ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और अंबेडकर की पार्टी से जुड़कर चुनाव भी लड़े। इनके पिता RS गवई ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में कांग्रेस से जुड़े और कई बार विधायक भी रहे। तो इनके जो परिवार का जो इतिहास है राजनीतिक
परिप्रेक्ष्य में भी हम देख सकते हैं और वर्तमान में इनके जो परिवारजन आज भी राजनीति में काबिज़ हैं। 24 मई 2019 को हाई कोर्ट से नागपुर से पदोन्नत होकर इन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाया गया और यहाँ आकर इनकी उच्चतम जो पद था सुप्रीम कोर्ट में जज बनना एक व्यक्ति के लिए बड़े गौरव की बात है। और यहाँ पर उन्होंने वो महत्वपूर्ण कार्य किए जिनके आधार पर और इनके सीनियरिटी के आधार पर इन्हें सीजेआई के पद पर मनोनीत होने या नियुक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल के अंदर जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए, जिन बेंचों का हिस्सा रहे, वो जानना जरूरी है। गवई साहब ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए जो बेंच बनाई गई थी उसके अंदर अपना निर्णय दिया और इन्होंने ये बताया कि अनुच्छेद 370 गैरकानूनी है और इसे सरकार हटा सकती है। ये इनके महत्वपूर्ण निर्णयों में से प्रमुख निर्णय है। दूसरा, इन्होंने चुनावी बॉन्ड के द्वारा जो धन इकट्ठा किया जाता था राजनीतिक दलों के द्वारा, उसे गैरकानूनी घोषित करवाया और ये तय किया कि किसी भी प्रकार से कोई भी पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी बॉन्ड के नाम पर यदि चंदा लेती हैं तो वो गैरकानूनी है और उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सरकार में कोर्ट के अंदर जमा करानी चाहिए कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया। ये इनका महत्वपूर्ण निर्णय था। इन्होंने फेमा कानून धन शोधक मामले में गिरफ्तारी करने के लिए गाइडलाइन बनाई कि किन परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को जिन्हें फेमा का उल्लंघन किया है उन्हें गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चित विषय था वो था राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और उस पर जब अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का ये हिस्सा थे, उस बेंच का हिस्सा थे जिसने ये तय किया कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई वो गैरकानूनी है और उन्हीं की सदस्यता को पुनः बहाल किया गया। तो ये महत्वपूर्ण वो निर्णय थे जो गवई साहब को एक पहचान दिलाते हैं, उनकी एक योग्यता को बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी शिक्षा के बल पर, देश के संविधान के बल पर उच्च से उच्च पद पर भी पहुंच सकता है। तो ये हैं जानकारी BR गवई की, जो भारत के पहले बौद्ध सीजेआई हैं। और यदि कोई मीडिया या कोई लोग उनकी जाति को खोजने का प्रयास करते हैं तो वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कार्य है। गवई साहब का कहना है कि व्यक्ति का जन्म एक इक्वलिटी के आधार पे है और उसकी समानता इक्वलिटी तभी बरकरार है जब उसके साथ किसी प्रकार का जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। तभी एक संवैधानिक पद पर संविधान के अनुसार शासन चलाने का एक विशेष महत्व तभी सार्थक होता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता के आधार पे हो, उसके कार्यों के आधार पर हो, न कि उसकी जाति के आधार पे। लेकिन फिर भी कुछ गैर जिम्मेदार चैनल्स या मीडिया कर्मी बार बार उनकी जाति को खोजने का प्रयास करते हैं, जो कि गैर संवैधानिक हैं, गैर जिम्मेदाराना उनका कार्य है। हमें किसी भी योग्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने और लोगों को बताने की आवश्यकता है और बच्चों को इससे सीखने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थितियाँ रही हो, आपके पास कोई भी संसाधन ना हो, वो कभी भी आपकी एजुकेशन के अंदर बाधक नहीं बन सकते हैं। और आप हर परिस्थिति में यदि अब लगन के साथ तैयारी करते हैं तो आप उच्च से उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो गवई साहब को हम नतमस्तक होकर एक बार फिर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि उनका जो कार्यकाल है, उनका कार्यकाल बहुत कम समय का रहेगा, लेकिन इस कार्यकाल में वो उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, वो ऐसे निर्णय देंगे जो कि संविधान को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। लोगों का विश्वास कोर्ट के अंदर, संविधान के अंदर बनाए रखने में वो सार्थक रहेंगे। और सभी को एक बार फिर से गवई साहब के 52वें सीजेआई बनने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।